नारायण 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 नारायण। विदुर नीति का 8वें अध्याय के जो अंतिम कुछ श्लोक हैं उनको पूरा करके और उद्योग पर्व में 10 खंड हैं। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, वैसे उद्योग पर्व में उद्योग भीष्म पर्व और उद्योग पर्व में 10 हैं। तो 10 खंडों में ये 3 खंड आज पूरे होंगे। चौथे खंड में हम प्रवेश करेंगे। सनत सुजात पर्व कहिए, खंड कहिए, क्योंकि उद्योग पर्व पूरे के पूरे 196 अध्याय हैं। उनको 10 पर्वों में फिर विभक्त कर दिया है। ये प्रजागर का पर्व 8 अध्यायों का विदुर नीति वाला आज पूरा होता है। अंत में विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र को, काम वेग और भूख की ज्वाला, 2 बातें। काम का जो वेग है, शिष्ण उदरम, काम का वेग बड़ा भयंकर होता है, और भूख की ज्वाला, इनको धैर्यपूर्वक सहने को कह रहे हैं। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से, नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करें। हाथ और पैर की रक्षा कैसे करनी है? नेत्रों से। नेत्र और कानों की रक्षा कैसे करनी है? मन से। तथा मन और वाणी की रक्षा सत्कर्मों से करें। अब आगे की जो श्लोक हैं उनमें ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म और शूद्र धर्म, जो प्रतिदिन जल से स्नान, संध्या, तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। प्रतिदिन जल से स्नान, संध्या, तर्पण, यज्ञोपवीत, नित्य स्वाध्याय, पतितों का अन्न नहीं ग्रहण करता, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वह ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होता। क्षत्रिय के लिए कह रहे हैं, वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुश बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गौ और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्र से अंतःकरण पवित्र हो जाने के कारण ऊर्ध्वलोक को जाता है। वैश्य के लिए कह रहे हैं कि वैश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रित जनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता रहे, तो वह मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में दिव्य सुख भोगता है। शूद्र जो है वो यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की क्रम से न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है, तो वह व्यथा से रहित हो, पापों से मुक्त होकर देह त्याग के पश्चात स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। अब ये चारों वर्णों की बात क्यों कही? कहते हैं कि महाराज
आपसे यह मैंने चारों वर्णों का धर्म बताया है, इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से गिर रहे हैं। युधिष्ठिर को इस समय राजा होना चाहिए था और प्रजा का पालन करना चाहिए था, पर आपके कारण 13 वर्ष तो अभी वनवास रहे, अब लौट आए हैं, तब भी उनका राज्य नहीं दिया जा रहा है। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से गिर रहे हैं, अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। अंत में धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश दिया करते हो, यानी आज रात को तो विशेष रूप से बुलाया और उपदेश किया, पर प्रतिदिन भी विदुर का उपदेश ये सुनते थे, वो बहुत ठीक है। हे सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। अंतिम श्लोक में कहते हैं, प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है। यहाँ पर प्रजागर पर्व पूरा होता है 8 अध्यायों का। धृतराष्ट्र के ये जो अंतिम वचन हैं, धृतराष्ट्र के अंधे होने के नाते पांडु को राजगद्दी दी गई थी। जब पांडु वन को चले गए तो ये पुनः राज्य के उत्तराधिकारी बन बैठे। दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्रों के पिता थे और महाभारत की अमर व्यक्ति रेखाओं में एक। कल सूरत वाले शर्मा जी बता रहे थे, इन्हें अशांत, शंकाकुल एवं द्विधा स्वभाव का अंध, तो अंध को विकलांगी कहते हैं, अपंग पुरुष मानकर महर्षि व्यास ने अपने महाभारत में धृतराष्ट्र का चरित्र चित्रण किया है। फलतः अंध व्यक्तियों में प्रत्यक्ष ही दिखने वाली लाचारी, पराबल, परबल, दूसरे के बल पे आधार, आलंबित, परबलंबित्व एवं पर प्रत्ययने, दूसरे दिखावेंगे तभी उसको पता लगेगा कौन बैठे हैं। पर प्रत्ययने बुद्धि के साथ संशयाकुल स्वभाव तथा मिथ्यापन, इन सारे स्वभाव गुणों से धृतराष्ट्र का व्यक्तित्व ओतप्रोत था। ये जो अंतिम श्लोक है ये बिल्कुल योग वासिष्ठ के विरुद्ध है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्रारब्ध का हम लोग जब भी चित्रण करें तो इतने ही अंश में कि हमने हमारे प्रयास पूरा करने पर भी ठाकुर जी की पूरी कृपा है, आस्तिक है, श्रद्धालु है, पूरा उद्योगशील की बड़ी महिमा बताई, उसके बाद भी अगर काम न बने तो कह सकते हैं कि भाई ऐसा ही प्रारब्ध है। पर ये उल्टा है, ये कह रहा है प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। यानी शास्त्र के वचन को हम अपनी कमजोरी उसके लिए जब उद्धृत करते हैं तो वो बहुत बड़ा अन्याय है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ, उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है। अर्थात जितना जो कुछ उपदेश दिया उस पर पानी फिरा दिया।
अगले खंड में धृतराष्ट्र ही बोल रहा है, हे विदुर, ये है 41वां अध्याय। हे विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो, मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है। क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग विलक्षण है। अब विदुर क्या कहे, इसने सब पानी फेर दिया। अब एक ही बात रह गई है जो कि वो कहेंगे कि उसे मैं नहीं कह सकता। विदुर ने कहा कि भरतवंशी धृतराष्ट्र कुमार सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था, क्या कहा था? मृत्यु है ही नहीं। अब यहीं से ज्ञान का प्रकरण शुरू होता है। क्योंकि विदुर जी को जितना जो कुछ कहना था कह दिया। सनत सुजात की एक बात बता रहे हैं। ये 4 भाई थे, आप लोगों को पता है। हाँ, तो सनत कुमार जो है उन्हीं का यहाँ सनत सुजात नाम से महाभारत में तो कह रहे हैं कि महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देंगे। स्वाभाविक है कि धृतराष्ट्र नहीं चाहता कि कोई और आवे। विदुर जी तो घर के ही हैं। धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम ही मुझे उपदेश करो। तब विदुर कहते हैं, हे राजन, मेरा जन्म शूद्रा स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः मेरा अधिकार न होने से इसके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मैं साहस नहीं कर सकता। यानी जितना मैंने उपदेश दिया है, इसके अतिरिक्त अब ज्ञान का उपदेश देने का साहस मैं नहीं कर सकता। किंतु कुमार सनत सुजात की बुद्धि सनातन है, मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मण योनि में जिसका जन्म हुआ है, वह यदि गोपनीय तत्व का प्रतिपादन कर दे तो देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। इसी कारण मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे विदुर, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ। भला इसी देह से यहाँ ही उनका समागम कैसे हो सकता है? आप लोगों को पता है कि पूरी महाभारत की कथा जन्मेजय राजा हैं और वैशंपायन जो व्यास जी के शिष्य हैं, वैशंपायन जी ये महाभारत की कथा जन्मेजय जी को सुना रहे हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय जी को, हे राजन, तदनंतर विदुर जी ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी यह जानकर, सनत कुमार यानी सनत सुजात जिनका यहाँ नाम है, उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा स्मरण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। विदुर ने शास्त्रोक्त विधि से पाद्य, अर्घ्य एवं मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे, तब विदुर ने उनसे कहा, रात का समय है, विदुर जी के स्मरण करने से
सनत कुमार वहाँ आ गए हैं। भागवत में आया है, नवयोगेश्वर आकाश मार्ग से वहाँ नेमी जी के राजसभा में उतरे। तो ये सब आश्चर्य करने की बातें नहीं हैं। अब विदुर जी कह रहे हैं, सनत सुजात को दे दिया गया है आसन, धृतराष्ट्र बैठे हैं, उनको पता लग गया है कि सनत सुजात आ गए हैं, उन्होंने भी प्रणाम किया। विदुर जी कह रहे हैं सनत सुजात जी को, भगवान, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय है जिसका समाधान मेरे द्वारा किया जाना उचित नहीं है। आप ही इस विषय का निरूपण करने योग्य हैं, जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाएं। और अब ये जो उपदेश दिया जाएगा इसकी विशेषता बता रहे हैं स्वयं विदुर जी। आप जो उपदेश करेंगे इससे ये लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, जरा मृत्यु, भय अमर्ष, भूख प्यास, मद ऐश्वर्य, चिंता आलस्य, काम क्रोध तथा अवनति उन्नति, इनसे सब दुखों से पार हो जाएं और ये जितनी चीजें गिनाई गई हैं ये इन्हें कष्ट न पहुंचा सकें। इस समय इनकी स्थिति ये है कि जितना जो कुछ गिनाया गया, ये द्वंद्व, ये सब इनको कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो हमारी ये प्रार्थना है कि आप इनको उपदेश करें जिससे कि ये दुखों से पार हो जाए। यहीं से जो है वैशंपायन जी वर्णन कर रहे हैं कि हे जन्मेजय, तदनंतर बुद्धिमान एवं महामना राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के कहे हुए उस वचन का भली भांति आदर करके उत्कृष्ट ज्ञान की इच्छा से एकांत में, बस वहाँ 3 ही लोग हैं, विदुर जी नीचे बैठे हैं, यहाँ चित्र दिया है, धृतराष्ट्र बैठे हैं दोनों श्रोता के रूप में, और सनत सुजात जो है वो वक्ता के रूप में। एकांत में सनत सुजात मुनि से धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? प्रश्न विदुर जी ने कहा था कि सनत सुजात ने एक बार कहा था कि मृत्यु है ही नहीं। तो ये बात कुछ समझ में कम आती है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में दोनों बातें हैं। अगर ये शास्त्र की बात है, सनत सुजात जिसे कह रहे हैं, तो शास्त्र में दूसरी बात भी तो है। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैं यह सुना करता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धांत है। विदुर जी ने कहा था कि सनत सुजात ऐसा कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं, तो मैं ये सुना करता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धांत है। अच्छा, हमने क्या सुन रखा वो भी सुन लीजिए। साथ ही ये भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो इन दोनों में कौन सी बात यथार्थ है? छांदोग्य उपनिषद, जितने राजा लोग होते थे पहले, ये सब सुने तो हुए होते थे, पर उसका कभी मनन या चिंतन या अपने जीवन में उतारना है, उससे कोई मतलब होता नहीं था। छांदोग्य उपनिषद में ये कथा आई है। जो देवताओं के गुरु थे, देवताओं के जो राजा थे इंद्र, और इधर जो असुरों के राजा थे विरोचन, तो ये दोनों ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वक्तव्य को सुनकर कि एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को अगर प्राप्त कर ले तो मृत्यु के पार हो जाता है, व्यक्ति जीते जी मृत्यु के पार हो जाता है, उसी बात को कह रहे हैं धृतराष्ट्र। तो ये भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था।
दोनों जब वहाँ पहुँचे तो ब्रह्मा जी ने दोनों को कहा कि 32 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो, आश्रम में रहो, उसके बाद हम देंगे उपदेश। बाद में जब उपदेश दिया गया तो विरोचन तो गलत सलत समझ के कि ये शरीर ही आत्मा है चला गया। इंद्र ने बड़ा विचार किया कि भाई शरीर तो आत्मा हो नहीं सकता, शरीर तो मर जाएगा। वापस लौटे, फिर 32 साल, फिर उपदेश किया, फिर विचार किया तो फिर रास्ते से ही वापस लौटे, फिर 32 साल। ऐसे करके 108 साल ब्रह्मचर्य का पालन करने पर इंद्र को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। विरोचन ने तो जाके लोगों को बता दिया कि बस यही ज्ञान है कि ये शरीर ही आत्मा है। ये पूछ रहे हैं सनत सुजात को कि इन दोनों में से, यानी आपका जो सिद्धांत है कि मृत्यु है ही नहीं, और ये जो हमने सुना है शास्त्रों में कि मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तो इन दोनों में से कौन सी बात यथार्थ है? सनत सुजात अगले श्लोक में अब अपना उपदेश शुरू करते हैं। मृत्यु कर्मणा केचित् मृत्युर्नास्ति इति चापरे शृणु मे ब्रुवतो राजन यथै तन्मा विशंकितः। सनत सुजात ने कहा कि हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है इस विषय में दो पक्ष हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नित्य नैमित्तिक ब्रह्मचर्य पालन आदि कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु दूर होती है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मृत्यु है ही नहीं। परंतु इन दोनों पक्षों में जो यथार्थ है उसे मैं कहता हूं, तुम सुनो। आप मेरे इस कथन में पुनः किसी भी प्रकार की आशंका न करें। कह रहे हैं उभे सत्ये क्षत्रिये एतस्य विद्धि मोहान मृत्यु सम्मतो यम कवीना प्रमादम वै मृत्युमहं ब्रवीमि तथा प्रमादम अमृतत्वं ब्रवीमि तथा अप्रमादम अमृतत्वं ब्रवीमि। हे क्षत्रिय राजन, तुम इस प्रश्न के दोनों पक्षों को यथार्थ ही जानो, यानी दोनों पक्षों में कोई पक्ष गलत नहीं है, अर्थात ये दोनों ही सिद्धांत अधिकारी भेद से युक्ति संगत ही है। मृत्यु है ही नहीं, ये इसका अधिकारी अलग है, और मृत्यु है उसके पार जाने का प्रयास करना चाहिए, इसका अधिकारी अलग है। कुछ विद्वानों का ये मत है कि मोह ही मृत्यु है। ठीक है, तो जो मोह को, अज्ञान को मृत्यु मानते हैं तो अज्ञान को हटाने का प्रयास करें। परंतु मैं, सनत सुजात कह रहे हैं, परंतु मैं प्रमाद को ही मृत्यु और अप्रमाद को अमरत्व स्वीकार करता हूं। आशय यह है कि दोनों ही पक्ष उचित हैं, तो मृत्यु क्या है? उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष यथार्थ हैं, तो अब सनत सुजात को बताना पड़ेगा कि मृत्यु क्या है। इस विषय में
मोह को ही मृत्यु कहा गया है। मोह अज्ञान का नाम है, अर्थात अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि करना ही मोह है। मोह कहिए, भ्रांति कहिए। मन अंधकार में रज्जु का टुकड़ा था, हमने सर्प माना तो वो सर्प है नहीं, वहाँ रज्जु ही यथार्थ ज्ञान है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि करना, जो वस्तु है नहीं का अर्थ है प्रतीति मात्र है। आज सुबह में सुना रहा था, बहुत ही कभी कभी स्वप्न भी बड़े गजब के आते हैं। इतना तो ध्यान है हमको कि डॉक्टर अलमस्त महाराज श्री के पास आते थे तो वो कोई सीढ़ी थी और सीढ़ी से गिर गए, हम वहीं थे और कोई था भी नहीं वहाँ। तो अब जब गिरे तो जैसे मैंने सुबह बताया कि स्वप्न में सब उल्टा सुल्टा होता है, हमने देखा कि उन्होंने अपने में स्वयं ही इंजेक्शन भी लगा लिया, यानी मानो कि कष्ट हो रहा है, पर अब वो जो खून आ रहा था हाथ में से, हमको देखा तो बोले कि इसको जोर से तुम पकड़ के रखो। हम भी देख रहे हैं कि उन्होंने इंजेक्शन लगा लिया है, हमने हाथ को पकड़ लिया। वहाँ होता क्या है, स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हमको जितना जोर से पकड़ के रखना चाहिए हम नहीं कर पा रहे, और हमको इसकी चिंता भी है, क्योंकि अब हमारे सिवा वहाँ दूसरा कोई है नहीं, और हम ही को कहा गया है कि इसको पकड़ के रखो। उसी चिंता वाली स्थिति में नींद खुली। अब जब नींद खुली तो वहाँ न तो कोई अलमस्त थे, न कोई वो गोविंदानंद थे जो कि हाथ पकड़ के और जो चिंतित थे कि हमसे ये रोका नहीं जा रहा है। तो अब जब जगे तो हम स्वस्थ हो गए, वो चिंता खत्म हो गई, क्योंकि वो तो हम थे ही नहीं ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मोह है, अनात्मा में आत्मबुद्धि, वो जो मैं गोविंदानंद नहीं हूँ, उसमें जब तक मेरा आत्मबुद्धि है कि मैं गोविंदानंद, तो वो गोविंदानंद दुखी हो रहा है, चिंतित हो रहा है कि ये कैसे इसको रोकें, हमारे में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही इस समय ये जो चिंताएं जागृत वाली हैं, तत्व दृष्टि से उनका भी प्रतीति मात्र है। हमारा बोलना, आपका सुनना, ये सब स्थान, देश, काल, वस्तु, ये सब नहीं है ऐसा नहीं कहते। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि इनका अस्तित्व नहीं है। इनका अस्तित्व है, व्यावहारिक अस्तित्व। जैसे ये मैं घटना वर्णन कर रहा हूँ स्वप्न की, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि वहाँ सचमुच का कोई डॉक्टर अलमस्त या सचमुच का कोई गोविंदानंद जो कि चिंतित था, ऐसी बात थी नहीं। क्यों? जगने पे पता लग गया कि वो स्वप्न था। तो ये महात्मा और शास्त्र और संत हमको जगाते हैं कि इसको जो हम सत्य माने बैठे हैं, संसार को और शरीर को, ये व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। पारमार्थिक सत्य अपना आत्मा ही है, परमात्मा ही है। तो वो जो परमात्मा का ज्ञान है, उस दृष्टि से सनत कुमार कह रहे हैं, सनत सुजात, की मृत्यु है ही नहीं। हमारे स्वामी रामानंद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये कुछ बातें आप सुन लीजिए, जिससे फिर ये आगे के जो श्लोक हैं उनका सिर्फ हम अर्थ पढ़ देंगे, उतना ही पर्याप्त है। व्यक्ति को पकड़ लिया गया है
पुलिस ने पकड़ लिया है और हथकड़ी बेड़ी लगा दी है, उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। अब वो कल्पना करो कि हमको ही ले जा रहे हैं, तो अब हम बड़े उसमें हैं कि ग्लानि एक प्रकार से, और है क्या असलियत? कुछ है नहीं, स्वप्न है। स्वप्न में हमको पुलिस पकड़ के ले जा रही है। उसी ग्लानि के अवसर पर एक महात्मा आते हैं। अरे बोलिए, क्या ग्लानि कर रहा है, ये क्यों दुख कर रहा है? ये तो स्वप्न है, ये सच्चा थोड़ी है। ओंकारेश्वर वाले स्वामी रामानंद जी कहते हैं कि उस महात्मा पे गुस्सा आवेगा कि नहीं? गुस्सा आवेगा। क्यों आवेगा? कि देखो, ये भी हमारी हंसी उड़ा रहा है। एक तो इतनी हमारी फजीती हो रही है, और दूसरा ये भी परिहास कर रहा है कि ये स्वप्न है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो सत्य है ना। रामानंद जी महाराज कहते हैं कि उतने में ही वो जो हम ले जाए जा रहे थे, हमारी नींद उड़ गई। तो जैसे ही नींद उड़ी, प्रश्न करते हैं स्वामी रामानंद जी कि वो महात्मा जो बात कह रहे थे वो बात सच्ची निकली या हमारा अनुभव सच्चा निकला? उत्तर है कि महात्मा जो कह रहे थे वो बात सच्ची निकली, हमारा अनुभव झूठा है। तो इस समय ये जो ईश्वर द्वारा रचित पूरा का पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें हम और आप हैं, ये एक व्यावहारिक सत्य है, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये असलियत नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा दोनों यथार्थ है। क्यों? इस समय हमको ये अनुभव हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, आपको अनुभव हो रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, तो उसको हम नकार नहीं सकते। तो इसलिए कहा कि अधिकारी भेद से जो मैं कह रहा हूँ, यानी मृत्यु है ही नहीं, वो किस दृष्टि से? वो जो परमात्मा तत्व है वो तो हम सुनते हैं अविनाशी है। तो अविनाशी परमात्मा तत्व हमारा आपका स्वरूप है। ये थोड़ी वेदांत की बात समझने में कठिन है, पर इतना ही समझना पर्याप्त है कि यहाँ जो अनुभव में मुझे आ रहा था वो गलत निकला, और संत जो बताए वो सत्य निकला। कब? जब मैं जागा। यहाँ माया शक्ति की दो शक्तियाँ हैं। माया की और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, और महर्षि दो शक्तियों का विशेष वर्णन इसलिए करते थे, एक पातनी शक्ति है, एक पावनी शक्ति है। ये इस समय हम जो ये चल रहा है सत्संग, ये पावनी शक्ति है, यानी सत्संग करके हम यथार्थ वस्तु को जान सकते हैं। पातनी शक्ति क्या है? अज्ञान। उसी अज्ञान के बारे में कह रहे हैं कि ये जो मोह है, ये अज्ञान का नाम है, अर्थात अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि करना ही मोह है। इस संसार को, इस शरीर को परम सत्य मानना, और ये जो महात्मा और शास्त्र कह रहे हैं इसमें श्रद्धा नहीं होना, यही मोह का स्वरूप है। अतः उस अवस्था में अज्ञानी के लिए मृत्यु है, हमारे आपके लिए मृत्यु है। और आत्मज्ञान द्वारा, अब दूसरे व्यक्ति का देखिए, महाराज श्री हैं, उड़िया बाबा हैं, आत्मज्ञान द्वारा जिसके अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है उसके लिए मृत्यु का सर्वथा अभाव है। अच्छा, अगले श्लोक में कहते हैं, प्रमादाद वै असुरा पराभव अप्रमादाद ब्रह्म भूता सुराश्च नैव मृत्युर्व्याघ्र इवात्ति जंतु नहीं अस्य रूपम उपलभ्यते। 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि
इस प्रमाद अर्थात अज्ञान के कारण ही काम, क्रोध, आसुरी वृत्तियों से आक्रांत असुरगण पराभव को प्राप्त हुए, अर्थात मृत्यु के वश में हो गए। विरोचन गए, पूरा ज्ञान प्राप्त किया नहीं, शरीर को ही कहा कि यही आत्मा है, खाओ पियो मजा करो, तो आज भी वो असुर वेदांत चल रहा है। वे मृत्यु के वश में हो गए और अप्रमाद ज्ञान अर्थात स्वाभाविक आत्मस्थिति के कारण अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से देवगण ब्रह्म स्वरूप हो गए। अंत में कहते हैं सनत सुजात, यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई रूप उपलब्ध नहीं होता। व्याघ्र ने खा लिया, तो उसकी जिसको खा लिया वो तो मृत्यु उसकी हो ही गई, पर मृत्यु का कोई स्वरूप नहीं है। वो कैंसर के रूप में भी आती है, वो कमजोरी के रूप में भी, वो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, क्या क्या, तो उसका कोई रूप नहीं है व्याघ्र के समान। मृत्यु प्राणियों का भक्षण नहीं करती, अगर करती होती तो व्याघ्र के समान उसकी उपलब्धि, यानी सबको पता रहता कि देखो ये मृत्यु आ गई है ना। हम लोग बैठे हैं, कोई मरणासन्न है तो दिख जाता कि भाई देखो मृत्यु आ गई है, अब उनको ले जाएगी, तो ऐसा कोई रूप होता नहीं। अतः जिसकी अपने आत्म रूप में अवस्थिति है, अर्थात जिनके अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है, वे ही सुर हैं और देहात्म भाव में स्थित ही असुर कहे जाते हैं। अगले श्लोक में सनत सुजात कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने अगले श्लोक की बहुत लंबी व्याख्या की है, तो अर्थ सुन लीजिए। यदि मृत्यु का रूप नहीं है तो उसकी सत्ता में क्या प्रमाण है? एक प्रश्न उठाया है, क्योंकि अगला श्लोक जो है उसकी भूमिका में अगर उसका कोई रूप ही नहीं है तो वो मृत्यु है, इसका क्या प्रमाण? यदि मृत्यु का रूप नहीं है तो उसकी सत्ता में क्या प्रमाण है? इस पर कहते हैं छठे श्लोक में, कुछ लोग इसी कारण प्रमाद से भिन्न यम को ही मृत्यु कहते हैं। देखा अजामिल ने, लेटा था, यमदूत आए, यमदूत आके और खींचने लगे प्राण को। उतने में नारायण शब्द निकला, भगवान के पार्षद पहुंच गए। अब उन्होंने उनको पीट पाट के अलग कर दिया और अब अजामिल ने देखा कि बच गए। तो ये जो यम है इसी को मृत्यु कह दिया जाता है। कुछ लोग इसी कारण प्रमाद से भिन्न, यानी असलियत तो वही है जो सनत सुजात कह रहे हैं कि प्रमाद ही मृत्यु है, परंतु हम लोगों को शास्त्रों से बहुत सारी बातें पता लगती है। तो अज्ञानियों के लिए, जैसे मैं प्राय दृष्टांत देता हूँ कि बच्चा जो है वो पूछता है कि बारिश कैसे होती है, तो माता पिता बता देते हैं कि ऐरावत हाथी इंद्र का सूंड में पानी लेके ऊपर से बरसाता है। वही बच्चा स्कूल में जाता है और उसको बाद में पता लगता है कि बारिश कैसे होती है। तो ये जो शास्त्रों में सामान्य लोगों के लिए कुछ बातें बता दी गई हैं, वैसा अनुभव भी हो जाता है। तो यमदूत आए, उन्होंने निकालने की कोशिश करी भगवान के पार्षदों ने। तो ये सब जो प्रमाद ही मृत्यु है इस बात को नहीं मानते, उनके लिए ऐसी एक कल्पना करवा दी गई है कि यम होता है और वो यम जो है या यम के दूत है ना, तो कुछ लोग इसी कारण प्रमाद यानी अज्ञान से भिन्न
वस्तु स्थिति तो अज्ञान ही मृत्यु है, परंतु अज्ञान से भिन्न यम को ही मृत्यु कहते हैं। और आत्मा में कल्पित ब्रह्मचर्य पालन को ही अमरत्व मानते हैं। यमराज पितृलोक में शासन करते हैं, वे ही पुण्य कर्मियों के लिए मंगलमय और पापियों के लिए अमंगलमय है। तात्पर्य यह है कि यद्यपि अज्ञान से भिन्न मृत्यु नामक अन्य कोई तत्व नहीं है, और चूंकि अज्ञान का कोई रूप आकार होता नहीं है, वो तो जब उसका कार्य हम देखते हैं तो उसकी प्रतीति होती है। अतः मूढ़ लोग यम नामक देवता विशेष को ही मृत्यु रूप में कल्पना करते हैं। यह है भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य। अब अगले श्लोक में, 7वें श्लोक में सनत सुजात कहते हैं कि ये हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सुनो, यह क्रोध रूपी प्रमाद स्वरूप एवं मोह रूप में परिणत मृत्यु मनुष्यों के अहंकार रूपी मुख से निकलता है। मूल क्या है? मूल है अहंकार। अहंकार के बाद ही ये पूरी की पूरी वंश परंपरा, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब उसी में रहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह क्रोध रूपी प्रमाद स्वरूप एवं मोह रूप में परिणत मृत्यु मनुष्यों के अहंकार रूपी मुख से निकलता है। इस प्रकार प्राणी अहंकार आदि के वश में होकर विपरीत आचरण करते हुए परमात्मा स्वरूप को थोड़ा सा भी नहीं प्राप्त करता, पूरी तरह से संसार में लग जाता है। भगवान की ओर पीठ कर दी और संसार की ओर मुंह हो गया। इस श्लोक में सनत सुजात ने प्रमाद को मृत्यु बताकर उसके अन्य कार्य समूह का वर्णन किया है। अज्ञानवश देहाभिमानी होने के कारण पुरुष अपनी इंद्रियों के संतोषार्थ प्रयत्नशील रहता है। देह को ही मैं मान रहा हूं, तो देह में इंद्रियां हैं, तो इंद्रियां जो मांग कर रही हैं, इंद्रियों की मांग को मैं पूरा करूं, तो उनके संतोषार्थ प्रयत्नशील रहता है। परंतु जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, तब उसमें क्रोध उत्पन्न होता है, और इसी क्रोध से उसका मन, उसकी सहज वृत्ति विचलित हो उठती है, और वह मोह यानी अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। तो इसी को भगवान ने दूसरे अध्याय में भगवद गीता में ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, ऐसे करके जैसे गेंद सीढ़ी से ऊपर से गिरी, टक 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 एक क्षण में नीचे आ जाए, ऐसे ही कामना से, क्रोध से फिर पूरा भगवान ने 2 श्लोकों में बताया कि बुद्धि नाशः प्रणश्यति। अगले श्लोक में सनत सुजात कहते हैं कि कामादि से मोहित होकर, अर्थात उनकी क्षणिक रमणीय पदार्थों में अनुरक्त होकर, अब क्या हो रहा है, व्यक्ति अपने को, जैसे हम स्वप्न में अपने को नहीं जान रहे थे कि मैं तो स्वस्थ अपने कमरे में हूँ, वहाँ हम इस चिंता में पड़ गए कि इसको रक्त को कैसे रोका जाए, तो अब हम वो हैं नहीं। इसी प्रकार इस समय ये जो प्रवचन यानी बोल रहे हैं सनत सुजात के, वो हमारा यथार्थ रूप नहीं है, ये तो एक क्षण की लीला है। अभी कुछ हमारे थे भरत जी करके, प्रवचन करते करते बस हार्ट अटैक हो गया, मैसिव हार्ट अटैक, उसी समय समाप्त। तो ये तो एक क्षण का खेल है, जिसको हम सत्य मान रहे हैं उसी को ले जाके जला देंगे। तो ये पावनी माया शक्ति क्या करती है कि अपने स्वरूप को हम जाने,
उसके लिए बता रहे हैं कि कामादि से मोहित होकर अर्थात उनकी क्षणिक रमणीय पदार्थों में अनुरक्त होकर उसी में ही तृप्ति को मानते हुए सामान्य जन इस लोक से मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः उसी जीवन चक्र में आकर फंस जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये संसारे बहु विस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा भज गोविंदम भज गोविंदम। फिर जीवन चक्र में आ गए। मृत्यु के अनंतर उस जीव के साथ मन, इंद्रिय और प्राण आदि भी पीछे पीछे जाते हैं। पूरी अष्टक जो है वो यहाँ से निकल जाता है और ये जो स्थूल शरीर है, ये जो खोल है, ये खोल यहाँ पड़ा रह जाता है। इसी खोल को ले जाके लोग क्रिया वो कर देते हैं, अंतिम क्रिया। इस भांति काम वासना के क्रम से मनुष्य मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेता है और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार वह जन्म मरण रूप संसार चक्र में फंसकर कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। अतः सनत सुजात जी फिर इस पे जोर दे रहे हैं कि वो जो प्रमाद है, जो अज्ञान है, उसके अतिरिक्त मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं। अर्थात मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने पर ही संसार से मुक्ति संभव है, ऐसा सनत सुजात का तात्पर्य है। अगले श्लोक में सनत सुजात जी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न किया कि आप बता रहे कि मृत्यु है ही नहीं, बता दिया अधिकारी भेद से। जो सामान्य लोग हैं, ज्ञान में हैं, वो तो मृत्यु को मानते ही हैं और जन्म मरण के चक्र में पड़े। तो क्यों उपदेश दिया जा रहा है कि धृतराष्ट्र जो मोह में फंसा है, इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, तो कैसे भी करके इसकी बुद्धि में ये बात आ जाए, पर वो आनी है नहीं। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म फल में ही आसक्ति रखने वाले लोग देह त्याग करने पर परलोक का अनुगमन करते हैं। संचित कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म तो अनादि जन्मों से हमारे उसका कोई भंडार का हम लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का। तो उन्हीं संचित कर्मों में से जैसे फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, तो वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर हो गई, तो उसको फिर हम या तो आगे बढ़ा देते हैं या उसको ये कर देते हैं, उसका पैसा ले लेते हैं। तो जो कर्म फल देने के लिए तैयार हैं, उसी में से ठाकुर जी ये प्रारब्ध कर्म बनाते हैं। तो हमारे प्रारब्ध कर्मों से इस समय जो जो शरीर लेके हम बैठे हैं और जितने भी संसार में जीव हैं, तो प्रारब्ध कर्म से ही जब व्यक्ति का जन्म हो गया तो अब वो और कर्म करता है और उसके फल को चाहता है। तो कर्म फल में ही आसक्ति रखने वाले लोग देह त्याग करने पर परलोक का अनुगमन करते हैं। हमने जो पुण्य कर्म किए उसका हमको फल मिले, स्वर्ग मिले, मिलेगा। तो ये पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये क्रम चलता रहता है। इसी कारण से वे मृत्यु से तर नहीं सकते। देहाभिमानी जीव परमात्मा तत्व के साक्षात्कार का उपाय न जानने के कारण, विषयों के उपभोग के कारण नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि वही कर्म फल की आसक्ति इंद्रियों का
महामोह है, अर्थात इंद्रियों को अत्यंत विमोहित करके सदा विषयों में प्रवृत्त करती है। कर्म फल की आसक्ति। कर्मयोग की परिभाषा है कर्माशक्ति, फलाशक्ति, अहंकृति को शिथिल करके धृति और उत्साह सहित जो ईश्वर अर्पित हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है उसके अनुसार जो कर्म करेंगे, ईश्वर अर्पित निष्काम कर्मयोग यानी निष्काम कर्म, तो उसमें कर्माशक्ति को भी शिथिल करना है, फलाशक्ति को भी और अहंकृति को भी। ये कर्मयोग करते 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 जब चित्त की शुद्धि होती है, यानी भक्ति करते करते जब चित्त शुद्ध होता है, तब ज्ञान की कक्षा आती है। तो कह रहे हैं कि वो जो कर्म कि ये कर्म का मुझे फल मिलना चाहिए, उसी से इंद्रियां जो हैं वो अत्यंत विमोहित होकर के सदा विषयों में प्रवृत्त रहती। आज सुबह एक महात्मा आए थे, बहुत अच्छी बात सुनाए। बोले शांति धर्मानंद जी, हमने भी दर्शन किए हैं, गिरीशानंद जी के साथ हम गए थे, तो उनको गिरीशानंद जी को भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दिया। तो बताते हैं कि ओंकारानंद जी भी साथ में थे। भगवान शंकर ने जब दर्शन दिया, पुराने महंत जी भी उनके साथ में थे। भगवान शंकर ने कहा कि जो प्रस्थान त्रयी है उस पर शंकराचार्य जी का जो भाष्य है वो उसका अध्ययन करो। उन्होंने वो जो स्वप्न आदेश था बहुत गंभीरता से उसको लिया। हम लोग गए थे ऋषिकेश में, अनेक संतों से मिले। शांति धर्मानंद जी की बात सुना रहे थे महात्मा जी, बड़े कर्नाटक का शरीर है, छौण दर्शन के विद्वान हैं, वहाँ पठन पाठन चलता है। उनका यही प्रयास था गिरीशानंद जी का कि किनके पास जाकर हमको ये प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करना है। बाद में मौनी जी ने स्वीकृति दे दी, बहुत अच्छे विद्वान हैं, अभी आए थे, 3 दिन प्रवचन हुए थे वहाँ रामहरि कुंज में। तो वो शांति धर्मानंद जी का एक संस्मरण सुना रहे थे। महात्मा जी आज सुबह एक आए थे हमारे पास, बोले स्वामी जी भोजन चल रहा था और हमने सब्जी की प्रशंसा करी, बहुत बढ़िया सब्जी है। बोले रुक जाओ, अब बिल्कुल उसको नहीं लेना। हमको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करना। बोले तभी तुमको अपने मन पर संयम करने का मौका मिलेगा। मन पसंद वस्तु का हम जब तक सेवन करेंगे, क्या कह रहे हैं कि इंद्रियां जो हैं वो विषयों में प्रवृत्त होती है ना, और इन मिथ्या विषयों में अनुरागी पुरुष है नहीं, प्रतीति बार बार इसको बताया जा रहा है, व्यावहारिक सत्ता है। जैसे मैंने स्वप्न का दृष्टांत दिया था, उसमें कुछ था नहीं और पूरा का पूरा अनुभव हुआ। ऐसे ही यहाँ पर खाना पीना, रोना सोना धोना सब इसीलिए बताया ना, शुरू में ही बता दिया विदुर जी ने कि आप इनको इस प्रकार का उपदेश करें जिससे लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, जरा मृत्यु, भय अमर्ष, भूख प्यास, मद ऐश्वर्य, चिंता, आलस्य, काम, क्रोध, अवनति उन्नति, ये इन्हें कष्ट न पहुंचा सके। ये तो कष्ट पहुंचाएंगे जब तक हम इनको सत्य मान रहे हैं। इस ज्ञान के द्वारा जब हम असली वस्तु को जानेंगे कि हमारा स्वरूप क्या है, हम क्या है। रमण महर्षि कहते थे कि पहले ये तो जानो कि मैं कौन हूं। उनका बस एक ही था, नान यार, तमिल में नान यार यानी हु एम आई, मैं कौन हूँ। महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र को भी यही कहा, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में ध्यान वगैरह के बारे में पूछा, यही कहा
पहले पता लगाओ कि मैं कौन हूँ। तो ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, मिथ्या विषयों में अनुरागी पुरुष की उनके प्रति जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। भाई अनुरागी पुरुष है, संसारी पुरुष है, उसकी बात छोड़ो। हम और आप जो सत्संगी हैं, अगर हम लोगों की भी प्रवृत्ति हो रही है तो बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए उस महात्मा ने उसको रोका। अब ये जो है, बोले जहां लगे कि ये प्रिय वस्तु है उसको तो बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। चाय है, कॉफी है, कहाँ छूटती है, गुटखा है, ये सब कहाँ छूटता है, उसको छोड़ना है। क्यों? ये सब मिथ्या है नहीं। पर चूंकि शरीर और संसार को हम सत्य मान रहे हैं तो कितना ही सत्संग सुनो, बात वहीं की वहीं। कितने बढ़िया बात कह रहे हैं कि इन मिथ्या विषयों में अनुरागी पुरुष की उनके प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसके लिए साधना करनी पड़ती है, अपने को रोकना पड़ता है, अपने को संयम में लाना पड़ता है। इन मिथ्या वस्तुओं के प्रति आसक्त होने के कारण ज्ञान शक्ति से नष्ट हुआ प्राणी चारों ओर विषयों का ही स्मरण करता हुआ ही उसी में तल्लीन रहता है। ये 10वां श्लोक पूरा कर देते हैं, समय हो गया है। 3-4 श्लोक के बाद धृतराष्ट्र प्रश्न करेंगे आगे का। ये मृत्यु वाला बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सनत सुजात, महाभारत के 1 लाख श्लोकों में ये सनत सुजात का इतनी लोकप्रियता नहीं है जितनी भगवत गीता और अन्य ग्रंथों की। पर सनत सुजात का कोई भी विद्वान है ये जरूर कहता है, प्रमादं वै मृत्यु अहम ब्रवीमि। सनत सुजात ने बताया कि प्रमाद ही मृत्यु है। ये ही मुख्य विषय है। इसके बाद धृतराष्ट्र के कुछ प्रश्न हैं और उनका उत्तर है, उसको हम लोग 3-4 दिन में पूरा कर देंगे। अब कह रहे हैं कि कर्म फल के प्रति आसक्ति होने से इंद्रियां विषय भोगों में तल्लीन रहती हैं। हमारी आपकी कथा सुना रहे हैं। विषयों के प्रति निवृत्ति होने पर ही सत आत्मा में प्रवृत्ति होती है। त्याग वैराग्य पे इतना जोर क्यों है? सत आत्मा में प्रवृत्ति कहाँ हो रही है? तो आया, सुन लिए, थोड़ा सत्संग, अपना हो गया काम, फिर अपना लग गए संसार में। और आत्मज्ञान होने पर मोह की निवृत्ति हो जाती है। बहुत, इसीलिए बहु नाम जन्म नामंत, अनेक जन्म लग जाते हैं। स्त्री पुत्र बंधु बांधव आदि में मोह के कारण जिसका चित्त वशीभूत है वह सदैव उन मिथ्या भोगों में ही आसक्त रहता है। नारायण नारायण नारायण।